अपने हाथों को उठाओ, महसूस करो कि सचमुच परमेश्वर मेरे सामने है, क्रॉस के ऊपर है। मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए मारा गया। मैं पापी था, गुनहगार था। परमेश्वर ने मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया और मुझे छुड़ा दिया सदा सदा के लिए, कि मैं परमेश्वर की महिमा करूं। अपनी आंखों को बंद करते हुए महसूस करो कि सचमुच, देखो, एक बार इमेजिन करके देखो कि सचमुच वो कैसा समा होगा जब प्रभु यीशु मसीह क्रॉस के ऊपर थे। प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया। पाप हमने किए, गुनाह हमने किए, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया सब कुछ। अपनी आंखों को बंद करके खुदा का थैंक्स करो ऊंची आवाज के साथ। उठाओ अपने हाथों को, खुदा की ग्रेस को मांगो, खुदा की सामर्थ को मांगो, खुदा के मसले को मांगो कि परमेश्वर आपने मुझे छुड़ाया, मैं डेविल के किंगडम को खत्म करूंगा। जो लोग पाप में हैं उन्हें छुड़ाऊंगा। ऊंची आवाज के साथ, जोश के साथ परमेश्वर की आत्मा को महसूस करते, ऊंची आवाज के साथ, ऊंची आवाज के साथ बोलो कि परमेश्वर आप मुझे आत्मा दो, मुझे सामर्थ दो, मुझे अभिषेक दो। खुदावन मैं डेविल के किंगडम को खत्म करूंगा। जो लोग नशे में हैं उन्हें छुड़ाऊंगा, जो लोग व्यभिचार में हैं उन्हें छुड़ाऊंगा। आज मैं आपकी हजूरी में वायदा करता हूँ, वायदा करती हूँ, आपकी एनर्जी मेरे अंदर आए, आपकी सामर्थ मेरे अंदर आए, आपका स्वभाव मेरे अंदर आए, आपका मसा मेरे अंदर आए। ऊंची आवाज के साथ बोलते हुए जैसे आप बोल रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतर रहा है, आपको सेवा करने की सामर्थ्य दे रहा है, आपको आगे बढ़ने का मसा दे रहा है। रिसीव यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, रिसीव यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, रिसीव मसा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर का मसा बहुत लंबे समय से मांग रहे हैं। आज वो दिन है यीशु मसीह के नाम में। सचमुच आज वो मसा आप अपनी बॉडी में समा के जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को, समर्पण कर दो आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में। खुदा को बोलो कि खुदा मैं तेरा हूं, मैं तेरी हूं। आप मुझे बल दें, आप मुझे सामर्थ्य दें, आप मुझे मसा दें, आप मेरे हाथों को बरकत दें। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। खुदावन ऐसी स्पीड, ऐसा मसा, ऐसी ग्रेस, ऐसी एनर्जी, ऐसी पवित्र आत्मा का प्रकाश मेरे ऊपर उंडेल दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। उठाओ अपने हाथों को, वचन के लिए अपने आप को तैयार करो कि परमेश्वर आज का वचन मेरे लिए आशीष का, बरकत का कारण हो। अंगीकार करो सब ऊंची आवाज के साथ। आमीन, हालेलुया। मैं आप सबका स्वागत करता हूं जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। तालियों के साथ स्वागत करते हुए यहोवा परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का और पवित्र आत्मा का। थैंक यू जीसस। बैठ जाओ सब, वचन के लिए अपने आप को रेडी करो। सबसे पहले वचन को नोट करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 6:14 से 18,
आमोस 2 अध्याय 10 से 16 लाइन, आमोस 3 अध्याय 1 से 7। हालेलुया। सबसे पहले हम लोगों ने ध्यान में रखना है परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। किस लिए बुलाया? परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरी अंश को इतना बढ़ाऊंगा, जैसे रेत के किनके हैं उनको कोई गिन नहीं सकता, आकाश के तारों को कोई गिन नहीं सकता, मैं ऐसा तुझे बढ़ाऊंगा। तो स्वयं अब्राहम का नाम अब्राम था। तो परमेश्वर ने उसे बुलाया। क्या था वो? किस स्थान पे था? किस पोजीशन पे वो था? मूर्ति पूजा करने वाला था, परमेश्वर से दूर था, परमेश्वर के साथ उसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं था, कोई भी परमेश्वर के साथ उसकी फेलोशिप नहीं थी। लेकिन परमेश्वर की निगाह किसके ऊपर थी? अब्राम के ऊपर। जब अब्राम को परमेश्वर ने बुलाया, उस टाइम परमेश्वर ने उससे कुछ लिया। सबसे पहले लिया क्या? प्राइज लिया। अपने घराने को छोड़, अपने कुटुंब को छोड़, अपने रिश्तेदारों को छोड़ और मेरे पीछे चल। एक ही दम में किसी को बोलना तो अपना सब कुछ छोड़ दे, अपने माँ बाप को छोड़ दे, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे, अपने घराने को छोड़ दे और मेरे पीछे चल। और कहां जाना और कहां पहुंचना, क्या करना क्या नहीं करना मालूम नहीं। लेकिन जब उसको बोला गया तो उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, उसने सब कुछ छोड़ दिया और परमेश्वर के पीछे चलना स्टार्ट कर दिया। जब परमेश्वर के पीछे पीछे चलना स्टार्ट किया, जब भी परमेश्वर उसे दर्शन देता था तो परमेश्वर उसे एक ही बात बोलता था, अब्राम मेरे साथ साथ चलता जा और सिद्ध होता जा। जितनी बार भी परमेश्वर का उसे दर्शन हुआ, एक ही बार परमेश्वर उसे बोलता था, अब्राम मेरे साथ साथ चलता जा और सिद्ध होता जा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अब्राम को बढ़ाया, अब्राहम को आशीष दी। जिस भी जगह पर अब्राहम जाता था, राजे बाइबल कहती उससे डरते थे। वो इतना धनी हो जाता था कि राजों से भी ज्यादा उसके पास धन होता था, शोहरत होती थी, परमेश्वर की ग्रेस होती थी उसके पास, सब डरते थे उससे। कई जगह पे उसे झूठ भी बोलना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने 24 साल के बाद उसे दर्शन दिया और उसे बोला अब्राहम। तब परमेश्वर ने अब्राहम से नाम उसका चेंज करके अब्राहम कर दिया। अब्राहम का मतलब है एक पर्सन, अब्राहम का मतलब है बहुत टाइट। उसने उसके नाम की डेस्टिनी को क्या किया? चेंज कर दिया। जब उसके नाम की डेस्टिनी को चेंज कर दिया परमेश्वर ने, फिर उसको आशीष दी इसहाक की। हम लोगों को 2 साल हो गए परमेश्वर में आए हुए, 10 साल हो गए, जहां 6 मंथ जहां 1 मंथ हुआ। आप लोग घबराए नहीं, आप लोग डरे नहीं, आपको बड़ा करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। अगर परमेश्वर ने बुलाया तो वो आपकी देखभाल कर रहा है। वो अपना टाइम वेस्ट क्यों करेगा किसी के ऊपर? किसी के ऊपर वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। अगर उसने बुलाया है तो वो टाइम वेस्टर नहीं है, वो टाइम को बचाकर उसकी लाइफ में प्लस करता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। लेकिन जब हम लोग महसूस करें जितने दर्द यीशु मसीह ने सहे हमारे लिए, तो क्या वो दर्द हमको नहीं सहने होंगे? जिस जीसस को हम लोग बोलते हैं कि हमने पवित्र आत्मा पाया, अगर पवित्र आत्मा पाया है तो जीसस अंदर है। जीसस जब धरती पर थे तब भी उसने विरोध को सहा, दुख को सहा, लोगों की बातों को सहा।
तो जब जीसस आपके अंदर होंगे तब भी वो यही चाहेगा कि आप सब कुछ सहें, आप अपनी लड़ाई खुद ना लड़ें। यहोवा ने बोला संग्राम तो यहोवा का है, लड़ाई तो यहोवा की है। आपको कुछ मेंटली प्रॉब्लम है, आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, ये फाइट आपकी नहीं है भाई, ये बॉडी आपकी नहीं है। जीसस ने आपको बुलाया है, वो आपकी रिपेयर करेगा, आपको कंप्लीट करेगा और बाद में इस्तेमाल करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। लेकिन कुछ टाइम होता है। अब्राहम को ब्लेसिंग कब मिली? 24 साल के बाद। 75 साल का था जब परमेश्वर ने उसे बुलाया, 99 ईयर का हो गया तब परमेश्वर ने बोला कि अब तुझे मैं आशीष दूंगा, बरकत दूंगा, ब्लेस करूंगा। तो आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसे ज्यादा अपने माइंड में बिठाकर मत रखो। आपको अपना काम करना है, प्रार्थना, फास्टिंग, जो भी आप कर सकते हैं परमेश्वर के लिए वो करते जाओ। प्रॉब्लम को दूर करना परमेश्वर का काम है, वो परमेश्वर अपने टाइम के ऊपर करेगा। अब्राहम भी बोल सकता था परमेश्वर तूने बुलाया, 24 साल हो गए मुझको तेरे में चलते हुए, परमेश्वर मुझे कुछ मिला तो नहीं। लेकिन उसने क्वेश्चंस नहीं किया, उसने हमेशा वेट की जब परमेश्वर करेगा। जब 99 ईयर का हो गया तब तो उसको ऐसा हो चुका था कि अब तो बेबीज नहीं होगा मेरे, उसने अपना ध्यान ही हटा दिया था। लेकिन परमेश्वर, जब हम लोग ध्यान हटा देते हैं तब परमेश्वर हमारी लाइफ में काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। जब हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन में हो सकता है 50% काम करे। जब हम लोग अपना दिमाग, अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे, परमेश्वर अपना काम 100% हमारी लाइफ में करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का प्लान अगर हमारी लाइफ में बड़ा है तो परेशानियां भी बड़ी होंगी। अगर परमेश्वर में आके आशीषें बड़ी हैं तो वचन को तोड़ने से श्राप भी बड़े हैं। हालेलुया। हमको ध्यान में रखना, कोई भी काम करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि मैं परमेश्वर का बुलाया गया पर्सन हूँ, मैं परमेश्वर की इच्छा से चलने वाला पर्सन हूँ। परमेश्वर ने अपना ब्लड देके, क्रॉस पर जान देकर, हर एक दर्द को सहकर परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। अगर बुलाया है तो इस्तेमाल भी करेगा। आज नहीं कर रहा तो कल करेगा, कल नहीं करेगा तो 6 मंथ के बाद करेगा, 6 मंथ के बाद नहीं करेगा तो 1 साल के बाद करेगा, 1 साल के बाद नहीं करेगा तो 5 साल के, 10 साल के बाद करेगा, जरूर करेगा। हालेलुया। आपको बने रहना है, आपको परमेश्वर की हजूरी में बने रहना है, वर्ड्स को पूरा करते जाना है, बाकी काम परमेश्वर का है। हालेलुया। मैं वचन को पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। आमोस 2 अध्याय उसकी 10 लाइन से मैं पढ़ूंगा। मैं तुमको मिस्र देश से निकाल लाया और जंगल में 40 वर्ष तक लिए फिरता रहा कि तुम एमोरियों के देश के अधिकारी हो जाओ। मैंने तुम्हारे पुत्रों में से नबी होने के लिए और तुम्हारे कुछ जवानों में से नजीर होने के लिए ठहराया। हे इज़राइलियों, क्या यह सब सच नहीं है? यहोवा की यह वाणी है। परंतु तुमने नजीरों को दाख मधु पिलाया और नबियों को आज्ञा दी कि भविष्यवाणी ना करें। देखो मैं तुमको ऐसा दबाऊंगा जैसे फूलों से भरी हुई गाड़ी नीचे को दबाती जाती है। इसलिए वेग दौड़ने वालों को भाग जाने का स्थान ना मिलेगा और सामर्थी कुछ काम ना देगा और ना पराक्रमी अपना प्राण बचा सकेगा। धनुर्धारी खड़ा ना रह सकेगा और फुर्ती से दौड़ने वाला ना बचेगा। सवार भी अपना प्राण ना बचा सकेगा और शूरवीरों में भी जो अधिक धीर हो वह भी उस दिन नंगा होकर भाग जाएगा। यहोवा की यह वाणी है।
हालेलुया। ध्यान से आपको आज का वर्ड्स समझना है। परमेश्वर ने बोला कि मैंने तुम्हें मिस्र से निकाल लाया। इजरायलियों को परमेश्वर मिस्र से निकाल कर लेके आया। परमेश्वर का बड़ा प्लान था, मैं इन्हें आशीष दूंगा। इन लोगों ने 430 साल दुख सहा, गुलामी में रहे। अब मैं इनको 430 साल की गुलामी थी जो इतनी, जो बाकी इनकी लाइफ है, इतना आशीष दूंगा, ब्लेसिंग दूंगा कि इनको वो गुलामी भूल जाएगी। ऐसा परमेश्वर का प्लान था उनकी लाइफ में। तो परमेश्वर ने उनके बच्चों में कुछ नबी चुने, कुछ नजीर चुने, भविष्यवाणी करने वाले चुने, लेकिन उन्होंने उनका देखभाल नहीं किया। उनको जो सिखाना चाहिए था नहीं सिखाया। तो परमेश्वर ने बोला मैंने नबी चुने थे आपके बच्चों में से, कुछ अलग स्थान उन्हें मैंने दिया था, लेकिन आप लोगों ने उन्हें दाख मधु पिलाया, यानी कि दारू पिलाई। उनको ऐसा नहीं समझा कि ये तो अलग किए हुए हैं, ये दुनिया की भीड़ में खड़े होकर भी अलग दिखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने इन्हें अलग किया है। तो जब इंसान ऐसा करता है तो परमेश्वर क्या, उसके हार्ट को दुख होता है कि मैंने इसे चुना है, मैंने इसे अलग किया है, मैंने एक स्थान दिया है। तो ये तो दाख मधु पे ला रहे हैं इसे। नजीरों को जो भविष्यवक्ता थे, परमेश्वर ने इसलिए चुना था कि ये भविष्यवाणियां करें, लेकिन जब इजरायली लोग थे वो उसको बोलते थे नहीं तू भविष्यवाणी नहीं करेगा, उसको रोक देते थे भविष्यवाणी करने के लिए। अगर हमारे बीच से लोग चुने गए हैं तो हमको उनका ध्यान रखना है कि नहीं परमेश्वर ने इन्हें चुना है। परमेश्वर ध्यान नहीं रखेगा, हमको खुद अपना ध्यान रखना है। जैसी समझ परमेश्वर के अंदर है वैसी ही समझ परमेश्वर ने हमें भी दी है। हमें उसे इस्तेमाल करना आता है या नहीं आता, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। परमेश्वर पाप करने के टाइम हमारे बांध नहीं पकड़ेगा आके कि मेरा बेटा मेरी बेटी पाप मत कर, नहीं। परमेश्वर ऐसा बोलता है कि तुम्हें मैंने अपने स्वरूप के ऊपर बनाया, जैसी समझ मैं रखता हूं वैसी ही समझ मैंने तुझे दी। अगर तू पाप करेगा, गुनाह करेगा तो उसका बेनिफिट भी तुझे भोगना पड़ेगा। तो आज हमको देखना होगा कि क्या हम लोग कर रहे हैं और क्या परमेश्वर चाहता है। अगर परमेश्वर ने हमारी वंश से कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को चुना है तो हमको उनका ध्यान रखना है, उनको सेफ रखना है, उनको बचा के रखना है। दुनिया में कुछ भी होता हो लेकिन हमको अपने बच्चों का ध्यान रखना है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने तो बोल दिया आमोस के द्वारा तो मैंने तो नबी चुने थे, मैंने तो भविष्यवक्ता चुने थे, लेकिन तुमने अगर वो भविष्यवाणी करने लगे, वहां तक उस लेवल तक पहुंचने लगे तो तुमने उन्हें रोक दिया, भविष्यवाणी ना करो। अगर जो लोग मैंने नबी चुने थे बड़े काम करने के लिए, तुमने उनकी स्पिरिट को पापों से ढकने के लिए उन्हें दाख मधु पिला दिया, उन्हें शराब पिला दी, उन्हें ऐसी संगत दे दी जो मेरे साथ लंबा नहीं चल सकते। हालेलुया। तो आज हमको ध्यान रखना है। मैं शुरू से अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखता आया हूं। आज मेरी बेटी 19 साल से ऊपर है, लेकिन मैं शुरू से इनका ध्यान रखता आया हूं। उस मंडली में मैंने नहीं बैठने दिया जो यहोवा को पसंद नहीं है, उन कामों को नहीं करने दिया जो लोग करते हैं। इसलिए आज हमारी ड्यूटी है, परमेश्वर ने हमारे बच्चों को नबी बना दिया, स्थान दे दिया, उस स्थान के ऊपर बने रहने के लिए परमेश्वर हमें वचन देगा, हमें सामर्थ देगा। उस ध्यान को परमेश्वर को प्रसन्न करना है, उस ध्यान से कि परमेश्वर ने चुना है, ब्लेस किया, आशीष किया। मैं शैतान के हाथों में ना चला जाऊं, जहां मेरे घराने के लोग शैतान के हाथों में ना चले जाएं। तो हमको ध्यान से ऐसा ध्यान रखना है कि परमेश्वर हमारी चाल चलन को पसंद करे। आज जो नबी कह रहा है कि मैंने तुम्हें नबी चुना, तो कैसे नबियों को इस्तेमाल किया परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है। नबियों के सामने परमेश्वर ने पहाड़ों को पिघला दिया, ऐसा परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया नबियों के सामने। अगर परमेश्वर आपको नबी कहता है तो मैं आपको बोलता हूं कि आपको प्रसन्न होना चाहिए, छोड़ देना चाहिए सब कुछ,
परमेश्वर की आवाज सुननी चाहिए। जिन लोगों को आपने छोड़ा, एक दिन आपके सामने बैठ के आपकी सलाह लेते होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की सुननी होगी, क्या कह रहा है वो। अगर उसने मेरे बेटे को, जा बेटी को, जा मेरे भाई को, जा मेरी बहन को, जा मेरी माता को, जा मेरे पिता को चुना है, तो मुझे परमेश्वर की रिस्पेक्ट करनी है, उसके साथ साथ चलना है, उसे प्रसन्न रखना है कि खुदा का हृदय दुखी ना हो। हालेलुया। आमोस 3 के साथ पढ़ेंगे हम लोग, 1 से 7। इस्राएलियों, ये वचन सुनो जो यहोवा ने तुम्हारे विषय में अर्थात उस सारे कुल के विषय में कहा है जिससे मैं मिस्र देश से लाया हूँ। पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्हीं पर मन लगाया है। इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वह एक संग चल सकेंगे? क्या सिंह बना अहेर पाए वन में गरजेंगे? क्या जवान सिंह बिना कुछ पकड़े अपनी मान में से गुराएगा? क्या चिड़िया बिना फंदा लगाए फंसेगी? क्या बिना कुछ फंसे फंदा भूमि पर से उछकेगा? क्या किसी नगर में नरसिंगा फूंकने पर लोग ना थरथराएंगे? क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना ममर बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जो भी मैं करूंगा मैं अपने सबसे पहले दासों के ऊपर प्रकट करूंगा, क्योंकि दास लोगों की अगुवाई कर रहे हैं। इजराइलियों को जो भी परमेश्वर देना चाहता था, क्या सीधी इजराइलियों से बात की? नहीं, मूसा से बात की। तो परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं, अपने दासों के ऊपर जाहिर करेगा कि वो लोगों की अगुवाई कर सके और लोग बच सके। तो हमको जो दास वोट्स देते हैं उनको ध्यान से रखना है। 2 कुरिन्थियों 6:14, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, जहां ज्योति और अंधकार का क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, जहां विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। जय सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या मेल जोल। परमेश्वर के मंदिर का मूर्तियों के साथ क्या लेना देना। तो आज हमको देखना है, क्या मैं विश्वासी हूं? विश्वासी बोलते किसे हैं? विश्वासी उसको बोलते हैं जो जीसस क्राइस्ट के ऊपर विश्वास करता है, जिसको मालूम है कि मैं अपने आप का नहीं हूं। इसको इंग्लिश में पढ़ूंगा मैं 14 लाइन। Do not be jokered together with unbeliever for what पार्टनरशिप। किसे कहते हैं पार्टनरशिप? आपने अपना जीवन प्रभु को दिया, आप प्रभु की सेवा में है, तो आप जीसस के क्या है? पार्टनर है। पार्टनरशिप है आपकी जीसस के साथ। 2 पर्सन इमिग्रेशन का काम करते हैं, 2 पर्सन अगर वो सहमत ना हो तो क्या उनकी पार्टनरशिप हो सकती है? नहीं हो सकती। इसीलिए परमेश्वर ने बोला, मसीह का बलियाल के साथ क्या नाता?
उन दोनों की पार्टनरशिप नहीं हो सकती। इसलिए परमेश्वर ने बोला उनसे अलग हो जाओ, उनसे निकल आओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, मैं तुमसे पार्टनरशिप करूंगा। जो मैं महसूस करता हूं स्वर्ग में, तू धरती पर महसूस करेगा, क्योंकि तू मेरा पार्टनर है, तू सेवा में है। मैं लोगों को बचाना चाहता हूं, तू भी लोगों को बचाना चाहता है, इसलिए मैं तुझे अपना पार्टनर बनाऊंगा, मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा, मैं तुझे अभिषेक दूंगा। लोग कैसे छोड़ते हैं ऐसा मसा दूंगा, क्योंकि तू मेरा पार्टनर है। क्या पार्टनर बनना चाहते हैं जीसस का? पार्टनरशिप करनी पड़ती है। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, शरीर व्यभिचार की ओर भाग रहा है, लेकिन याद आता है नहीं, मैं तो जीसस का पार्टनर हूं। अगर मैं जीसस का पार्टनर हूं तो मैं तो ये नहीं कर सकता। अगर मैं वो काम करूंगा तो जीसस से मेरी फ्रेंडशिप, जीसस से मेरी फॉलोशिप, जीसस से मेरी पार्टनरशिप टूट जाएगी। अगर पार्टनरशिप टूटी तो दोबारा नहीं जुड़ेगी। हालेलुया। जीसस आपका पार्टनर है। आपका पार्टनर कौन है? जीसस। तो उसने बोला एक विश्वासी का अविश्वासी के साथ कोई मेल नहीं। आपने पवित्र आत्मा पाया। अगर आपके घर में आकर, आप विश्वासी हैं, अविश्वासी आके आपको चलना सिखाते हैं, आपको बोलते हैं ऐसा नहीं ऐसा करो, तो क्या आप जीसस के पार्टनर हैं? क्या जीसस आपको पसंद करेगा? आपको उस टाइम देखना है कि वचन में लिखा है विश्वासी का अविश्वासी के साथ कोई मेल नहीं। तू भाई अपने घर जा, तू बहन अपने घर जा, मैं तो जीसस का पार्टनर हूं। मैं तो वोट का सुनूंगा, जो वचन मेरे जीवन में है मैं तो उसकी सुनूंगा, मैं तेरी सुनने वाला नहीं हूं। तो दोबारा कभी नहीं लौट के आएगा वो। अगर आप थोड़ा उसे बिठाएंगे, चाय पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, तो वो आपका पार्टनर बन गया। जीसस की पार्टनरशिप आपसे टूट गई, फिर वो आपको हैंडल करेगा, क्योंकि वो आपका पार्टनर बन गया। पाप में लेके जाएगा, जो चाहे वो करवाएगा। तो आपको अब देखना है, आपको जीसस का पार्टनर रहना है कि जहाँ लोगों का पार्टनर रहना है। लोगों के साथ आप मेल जोल रखेंगे, लोगों की मानेंगे, तो थोड़े समय की हो सकता है आपको खुशी मिल जाए, लेकिन अनंत काल तक आपको दुखी रहना होगा। अगर जीसस के साथ आप पार्टनरशिप करेंगे, हो सकता है थोड़ा समय विरोध, थोड़ा समय दुख, थोड़ा समय परीक्षाओं में निकलना पड़े, लेकिन सदीपक आनंद प्रभु देगा आपको यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। इसलिए आज हमको देखना है मेरी फेलोशिप, मेरी पार्टनरशिप क्या परमेश्वर के साथ है? पार्टनरशिप का वर्ड है यूनानी भाषा का कोइनानिया, कोई नोनिया। तो उसमें साफ लिखा है, परमेश्वर ने बोला तू मेरा पार्टनर है, मैं तेरे साथ फेलोशिप करूंगा, मैं तुझे ज्ञान दूंगा, मैं तुझे समझ दूंगा। जो लोग ज्ञानी हैं उनको ज्ञान तू देगा, तू नजर आएगा, लेकिन मैं तेरा पार्टनर हूं। मैं पीछे से बोलूंगा ऐसा बोल, मैं पीछे से बोलूंगा ऐसा बोल, मैं तुझको गिरने नहीं दूंगा, मैं तुझे उठा कर रखूंगा। तू जब कमजोर फील करेगा मैं तुझे बल दूंगा, लेकिन तेरे विश्वास के अनुसार मैं दूंगा। अगर तू मेरा पार्टनर बनकर रहेगा, दुख में भी सुख में भी, तो ये पार्टनरशिप बढ़ती जाएगी। जैसे मैं 50% तुझे बनाया, मैं 60% बना दूंगा, मैं 70% बना दूंगा। एक दिन 100 तेरा होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। लेकिन फ्रेंडशिप, क्या हम जीसस को फ्रेंड मानते हैं? आपको जीसस को अपना फ्रेंड बनाकर चलना है। लोग जो अविश्वासी हैं आपको जीसस का फ्रेंड नहीं रहने देंगे। इसलिए परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर के मंदिर का मूर्तियों के साथ क्या संबंध? एक विश्वासी का अविश्वासी के साथ कोई मेल नहीं है। आपने पवित्र आत्मा पाया तो परमेश्वर ने जो शाया से पहले भविष्यवाणी करवाई है कि मेरा आत्मा जीसस के ऊपर होगा, वो अनंत सलाहू होगा, वो सबको सलाहें देगा, सबका सल्यूशन करेगा। वो ऐसा आत्मा जो शायद नबी के द्वारा परमेश्वर ने, यहोवा ने पहले ही बोल दिया था, जीसस के पैदा होने से 700 साढ़े 700 साल पहले कि कोई ऐसा आएगा।
तो उस टाइम तो जीसस ने आके हमें ज्ञान दिया, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया। तो जीसस के उतने उस टाइम कितने पार्टनर थे? 12। कितने पार्टनर चुने जीसस ने? 12 पार्टनर चुने। 12 को साथ लेकर काम करता गया। कई बार वो समझते थे, उठते थे, गिरते थे, झूठ बोलते थे, सच बोलते थे। कभी कभी जीसस से क्वेश्चंस करते थे, हम लोग अपना सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आए, हमें क्या मिलेगा? काफी कुछ बोलते थे। लेकिन जब जीसस ने अपना सफर पूरा करके वापस चला गया, पिता के कोल वापस पहुंच गया, तो जीसस ने बोला वेट करना, मेरी बाट जोते रहना, पिता के करार को अपने चित्त से गवाना मत। उसने बोला है कि मैं अपना पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर भेजूंगा। तो जब पवित्र आत्मा आया, कितने लोगों के ऊपर आया? 120। तो वो 12 लोग थे जो उनके बीच से भी एक लोग क्या हो गया? गायब हो गया, क्योंकि उसने लोगों की सुनी। जीसस का फ्रेंड वो नहीं रहा। जीसस के साथ पार्टनरशिप उसकी टूट गई। जब टूट गई तो उसके लाइफ में क्या आई? शर्मिंदगी आई। शर्मिंदगी आई। उसने बोला ये तो एक धर्मी पर्सन था, मैंने क्यों पैसों के पीछे लगकर इसे बेच दिया? उसकी लाइफ में शर्मिंदगी आई। कौन लेके आया शर्मिंदगी? डेविल, शैतान। जो शैतानी लोग होते हैं वो पवित्र आत्मा के साथ साथ जो जीसस का फ्रेंड बनकर चलते हैं, उनकी फ्रेंडशिप को पूरी कोशिश करते हैं कि इनकी फ्रेंडशिप टूट जाए, ये जीसस से साइड पे हो जाए। लेकिन जब साइड पे हो गया तो उनको चांस मिल जाएगा इनको नाश करने का, क्योंकि उस टाइम रोकने वाला कोई नहीं। हालेलुया। जो वर्ड्स आपको आज मिल रहा है, आप, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मैं कोई टोटका लेकर नहीं आता आपके बीच में, मैं प्रभु के साथ बैठ के आता हूं और प्रभु देता है। अगर आप इस वर्ड की कदर नहीं करते तो ऐसा टाइम आएगा, मैं आपको वर्ड में बताता हूं कि लास्ट में क्या होगा। आमोस 8 की 11 और 12 लाइन। इसलिए अब यह काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे, वैसा ही अपनी पूंजी से। एक मिनट, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को बोलेंगे, खुदाबंद जो भी आपने आज वर्ड दिया, मैं वायदा करता हूं, मैं वायदा करती हूं, मैं आपके साथ फेलोशिप में, पार्टनरशिप में रहूंगी। अंगीकार करो ऊंची आवाज के साथ, ऊंची आवाज के साथ अंगीकार करो। ऊंची आवाज के साथ, इसलिए आपकी आवाज मेरे तक पहुंचनी चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने बोला, आमोस की किताब, मैं धरती पर अकाल भेजूंगा, अकाल भेजूंगा, ना वो रोटी का ना पानी की प्यास का होगा। वो ऐसा अकाल होगा कि वर्ड्स तो आप सुन नहीं पाएंगे, कोई आपको मिलेगा नहीं ऐसा कि आपको वचन सुनाए।
परमेश्वर ने बोला मैं उन सबको क्या करूंगा, उठा लूंगा। उस टाइम धरती पर काल होगा। अब लोग इग्नोर करते हैं, और भाई तू साडे पिंड आया वचन सुनाउण, तू सुसमाचार पर्चे लेके साडे पिंड आ गए। उस टाइम बाइबल कहती वो लोग तरसेंगे, कोई आए पर्चे लेके आ जाए, कुछ एक वर्ड हमें मिल जाए। लेकिन बाइबल कहती कोई नहीं मिलेगा। लोग पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक घूमेंगे, भागेंगे कि कोई पर्सन, कोई खुदा का दास, कोई विश्वासी हमें मिल जाए जो परमेश्वर की मीठी मीठी बातें बताए। कैसे हम लोग बच सकते हैं बताए, लेकिन उस टाइम कोई नहीं मिलेगा। परमेश्वर अपना वर्ड्स और खुदा के दासों को उठा लेगा। आज आपके पास टाइम है, आपको मौका मिल रहा है परमेश्वर का वर्ड सुनने का, तो आप उसको लागू करें अपने जीवन में। लेकिन जो टाइम आने वाला है उसमें ऐसा नहीं होगा। आपको फ्रेंडशिप के साथ चलना है कि परमेश्वर अपना वर्ड्स आपके अंदर ऐसा समा दे कि आप खुदा के दासों के साथ जब रैप्चर हो तो आप भी उठाए जाएं, आप भी उठाए जाएं। तो जब आप उठाए जाएंगे तो आप परमेश्वर के साथ महिमा करेंगे, स्वर्ग में महिमा करेंगे, सदा उसके साथ रहेंगे। रोज जीसस को आप देखेंगे, उसके दर्शन करेंगे, सुबह शाम आप वर्शिप करेंगे। हालेलुया। तो ऐसा परमेश्वर कहता है। तो आज हमको देखना मेरी फ्रेंडशिप कैसी है। आज कोई दुखी है, कोई बीमार है, कोई परेशान है, तो अपने ओर वो देखे कैसे हूं मैं, क्यों हूं मैं, और होश में आए और डांटे डेविल को, और जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जीसस आपके अंदर है, वो खुद नहीं बोलेगा जब तक आप नहीं बोलेंगे। आपको बोलना होता है कि परमेश्वर अनफ्रूटफुल लोग रिमूव मेरी लाइफ से, मेरी जिंदगी से, तो परमेश्वर रिमूव कर देगा उसे। जब आप इनवाइट करेंगे तो परमेश्वर इनवाइट कर देगा। जैसा आप बोलेंगे वैसा ही आपकी लाइफ में हो जाएगा। तो बाइबल में लिखा तू अपने मुंह के वर्ड्स के शब्दों को खाएगा, चखेगा। तो जैसा हम लोग बोलते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं, यहां पर जब मैं आया तो मैं हमेशा, आप देखते होंगे, आपको सम्मा हो गया, मैं आते ही काम करने नहीं लग जाता, आते ही मैं बोलने नहीं लग जाता। परमेश्वर ने मुझे ऐसा बनाया। सबसे पहले मैं पुलपट पे आकर परमेश्वर से पूछता हूं, परमेश्वर मैं क्या बोलूं, कैसे शुरू करूं। मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं परमेश्वर। और परमेश्वर वर्ड्स देता है, परमेश्वर बताता है कैसे शुरू करना है और कैसे एंड करना है। आपको कई वक्त अपने जीभ को, अपने मुंह को बंद रखकर परमेश्वर की सुननी होती है। और टाइम होता है वही, वो 5 मिनट हो सकते हैं, 10 मिनट हो सकते हैं। आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना आपकी 1.5 घंटे की है, 2 घंटे की है, आधे घंटे की। अपनी प्रार्थना को समाप्त करके, आमीन करके, आंखें बंद कर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा चुपचाप बैठे रहें। परमेश्वर आपसे बात करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइफ सेट हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो 1 सेकंड की बात आपकी पीढ़ियों को सही कर देगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आप लोगों की और ध्यान ना दें, मुझे इससे डर है, मुझे इससे डर है। परमेश्वर अंधे कर देगा उनको यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, छू भी नहीं पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। लेकिन आपको जीसस का फ्रेंड रहना है। आपको, अगर आप जीसस के फ्रेंड नहीं तो आपके वैरियों को अंधा नहीं करेगा वो। हालेलुया। बाइबल कहती है लूत के घर जब परमेश्वर और 2 दूत गए तो आसमान से आए हुए थे, सुंदर थे। सदूम और अमूरा के लोग इतने अंधे थे, वो व्यभिचार में इतने अंधे वो हो चुके थे। और वो लूत को बोलते थे, दरवाजे को खड़काकर बोलते, इनको बाहर भेज, हम इनके साथ व्यभिचार करेंगे, वो काम करेंगे जो एक शर्मनाक काम है। तो लूत ने उस टाइम उनके साथ रिक्वेस्ट की कि प्लीज ये मेरे मेहमान हैं, मेरी बेटियों को अपने पास बुला लो, जो चाहे तो उनके साथ कर सकते हो, लेकिन ये मेरे मेहमान हैं।
जब उसने ऐसा बोला तो वो तो परमेश्वर था उसके घर में, परमेश्वर को क्रोध आया। सारी रात वो ढूंढते फिरे, उनको वो दरवाजा नजर नहीं आया, अंधे कर दिया परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपको देखता है, आप क्या बोलते हैं, क्या आपके बोलने से परमेश्वर को महिमा मिलती है? कि जहां परमेश्वर को निराशा होती है, हार्ट को दुख होता है कि मेरा विश्वासी, मेरा बेटा क्या बोल रहा है। हालेलुया। आज आपको समझना है, आज से आप परमेश्वर की हुजूरी में, खुदा की प्रेजेंस में आज जीसस का फ्रेंड बन के जाएं। जीसस आपको इस्तेमाल करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कितने आज समझ रहे हैं आपका आज का वचन? अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर से वायदा करो कि परमेश्वर, मैं आपका बेटा हूं, आपकी बेटी हूं। आज से मैं आपका पार्टनर हूं आपकी सेवा के लिए। खुदाबंद आपने मुझे अपना पार्टनर बनाया, मैं आपकी सेवा करूंगा, आपकी सेवा करूंगी। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज के साथ बोलते हुए, ऊंची आवाज के साथ बोलते हुए बोलो, बोलो ऊंची आवाज के साथ कि परमेश्वर आज से आप मेरे पार्टनर हैं। आज से खुदावन मैं आपके साथ फेलोशिप रखूंगा, आपकी मर्जी के बिना मैं कुछ भी नहीं करूंगा। ऊंची आवाज के साथ जो 26 तारीख को मीटिंग है, अपने कदम पे आप खड़े हो सकते हैं और अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की ग्रेस को मांगो, खुदा की सामर्थ को मांगो, परमेश्वर की मसा को मांगो। टीम को ब्लेस करो, साउंड को ब्लेस करो, टेस्टमनी टीम को ब्लेस करो, वॉलंटियर को ब्लेस करो, मैनेजमेंट को ब्लेस करो। खुदा की ग्रेस को मांगते हुए जिस ग्राउंड में, जिस नगर में मीटिंग होने जा रही है, उस ग्राउंड को परमेश्वर के लहू में कवर करो। परमेश्वर की ग्रेस को मांगो, खुदा की सामर्थ को मांगो। जितने वहां पर काम हो सब परमेश्वर की महिमा के लिए हो, सब कामों के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, खुदा के नाम को जलाल मिले। ऊंची आवाज के साथ बोलते हुए बोलो, बोलो ऊंची आवाज के साथ। आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर वहां पर इस्तेमाल करें, जो वहां पर परमेश्वर के वर्ड्स को सुनाया जाए, लोगों के हृदय छिप जाए, लोग अपने जीवन को प्रभु को दें और प्रभु की मर्जी पूरी हो, उस क्रूसेड का मकसद पूरा हो। जो यीशु मसीह का सुसमाचार को हम लोग लेके जा रहे हैं, ग्रेस मांगो, परमेश्वर की सामर्थ को मांगो, डिवाइन हेल्परों को मांगो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आप सोमवार और मंगलवार को फास्ट करेंगे आप इस मीटिंग के लिए। मेरे लिए आप प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की मर्जी उस जगह पे पूरी हो। और बुधवार जो फास्ट रख सकता है वो रखे, जो नहीं रख सकता, अगर स्पिरिट आपको अगुवाई करती है तो आप रखें, अगर स्पिरिट आपको अगुवाई नहीं करती तो आप ना रखें। लेकिन मंगलवार और सोमवार खास जितने लोग वहां पर आए परमेश्वर के अनुग्रह को पाए, खुदा की सामर्थ को पाए, जितने बीमार आए परमेश्वर उन्हें छुए, आशीष करे, ब्लेस करे। इस रीति से आप प्रार्थना करेंगे। वहां पर कुछ विधवाएं औरतें हैं, हम लोग उनके लिए कुछ इंतजाम करेंगे, उनको एक एक सूट प्रोवाइड करेंगे हम लोग। अगर आप इस मिनिस्ट्री का साथ देना चाहते हैं इस सेवा में तो आप अपना हिस्सा डाल सकते हैं। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर को बोलोगे, खुदाबंद मैं आपका बेटा हूं, मैं आपकी बेटी हूं, आप मुझे छुएं, आप मुझे रिपेयर करें,
आप मुझे पूरा करें, ब्लेस करें, आशीष करें। हर एक प्रॉब्लम भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। कम आउट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक प्रॉब्लम मैं खुदा का दास होने के नाते कमांड करता हूं। हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक डेविल का हाथ कम आउट यीशु मसीह के नाम में। खुदावन आपके वचन में लिखा, जो कुछ तू मेरा नाम लेके धरती पे बांधेगा मैं स्वर्ग राज पे बांध दूंगा। मेरे परमेश्वर हर एक डेविल के हाथ को, हर एक शैतानी ताकत को मैं आपका दास होने के नाते बांधता हूं। खुदावन आप स्वर्ग राज में बांधे। खुदावन मैं इन लोगों के लिए आशीष को खोलता हूं, चंगाई को खोलता हूं, बरकत को खोलता हूं, सामर्थ को खोलता हूं। आप स्वर्ग में खोल दे मेरे परमेश्वर, आप स्वर्ग में खोल दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आपने वर्ड्स में लिखा है खुदावन कि आप अपने दासों के ऊपर वेदों को खोले बिना कुछ भी नहीं करेंगे। मेरे परमेश्वर मैं आपका दास हूँ, आपके हाथों में पूरी कलीसिया को देता हूँ। खुदावन आपका अनुग्रह एक एक पर्सन के ऊपर हो, बच्चों से लेकर बुजुर्गों के ऊपर अनुग्रह आए, सामर्थ आए, मजा आए। मैं घोषणा करता हूँ पूरी कलीसिया आशीषित है यीशु मसीह के नाम में, निरोग है यीशु मसीह के नाम में। आपकी बीमारियां जा चुकी है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा तो आशीष हमारी। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। जिनके दिमाग के ऊपर भार पड़ता, प्रेशर पड़ता है, केवल वो लोग आगे आए जिनके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। आज परमेश्वर आत्मा आपको आजाद करेगा। शायद आप समझे नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। आप जो करना चाहते हैं उसे नहीं कर पाते, और जो नहीं करना चाहते वो आपसे हो जाता है। ऐसा प्रेशर मैं बोल रहा हूं। जो ऐसे लोग हैं वो आगे आओ। जो आप करना चाहते हैं, आपकी बॉडी वो काम को नहीं कर पाती, और जो आप करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, और जो नहीं करना चाहते वो आपसे हो जाता है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ कलीसिया। परमेश्वर की ग्रेस को मांगो, खुदा की सामर्थ को मांगो, खुदा के अभिषेक को मांगो कि परमेश्वर आपका अनुग्रह जो लोग आगे आए हैं इनके ऊपर उतरे, इनके ऊपर उतरे। खुदाबंद आपका मसा उतरे, आपका मसा उतरे, आपकी ग्रेस उतरे, आपकी सामर्थ उतरे, आपकी ग्रेस, आपकी सामर्थ। उठा लो अपने हाथों को। आज के बाद जब आप सुबह उठेंगे अपने सिर के ऊपर हाथ रखकर बोलेंगे, कमांड करेंगे कि मैं जीसस का बेटा हूं, बेटी हूं। मैं वो ही करूंगा, वो ही करूंगी जो जीसस चाहते हैं। ऐसा बोल के आप दिन की शुरुआत करेंगे, और फिर देखो आगे आगे होता है क्या। यीशु मसीह के नाम में आप बात नहीं लगाएंगे, वही लगाओ। तेरा फजल जो भरपूरी है, जा मेरी तुझसे मामूरी है। तेरा फजल जो भरपूरी है, जा मेरी तुझसे मामूरी है। प्यार तेरा है सबसे महान, प्यार तेरा है सबसे महान। जगह चलाए तो मुझे चलाए तो देखो रे बरसिया, जगह चलाए तो मुझे चलाए तो देखो रे बरसिया।
यीशु मसीह के नाम में। बड़े बड़े काम होते हैं, तू ही है देता अपनी शिफा, तू ही है देता अपनी शिफा, तू ही है देता अपनी शिफा, तू ही है देता अपनी शिफा। लगने चलाए तू, बोलते चलाए तू, दे तो जीवन तेरा। लगने चलाए तू, बोलते चलाए तू, देता है जीवन तेरा। हालेलुया। आज के बाद आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना है। परमेश्वर ने आपको संगति करने के लिए बुलाया। आप परमेश्वर के साथ साथ चले। मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ, आप कोई भी हो, अगर आप परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते तो आप कंफ्यूज रहेंगे। आपको परमेश्वर के साथ साथ चलना है, उसको अपना फ्रेंड बनाना है, उसको अपना पार्टनर बनाना है, उसके साथ फेलोशिप संगति में रहना है। वायदा करो आज परमेश्वर से कि परमेश्वर आज के बाद मेरी संगति आपके साथ होगी, मेरी संगति आपके साथ होगी। और आप ब्लेस यीशु मसीह के नाम में। डेविल आपको छोड़ के जा चुका यीशु मसीह के नाम में।
हर एक परीक्षा को आप पार कर चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। आप आगे बढ़ चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके दिमाग के ऊपर आपका कंट्रोल होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आप लोग सेवा में हैं, आपको ज्यादा टारगेट के ऊपर रखा जाएगा। आपको अपने आप को कवर करके रखना है। कुछ भी कन्फ्यूजन आती है, प्रॉब्लम आती है, तो परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना है, प्रार्थना करवानी है कि आप सदा सदा के लिए ब्लेस रहें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, सब परमेश्वर को बोलोगे खुदावन मैं ब्लेस हूँ, आशीष हूँ। 5 मिनट हम लोग लगातार प्रार्थना करेंगे और आप छुएंगे। जो बीमार हैं आपके घर वाले, जहाँ कोई रिश्तेदार, आप उन्हें छुएंगे। कोई नशे में है उनको आप छुएंगे, छुड़ाएंगे, कमांड करेंगे। जैसे ही परमेश्वर की फायर को आप फेंकेंगे, आप अपने घराने के लोगों को छोड़ता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। उठाओ अपने हाथों को। सामर्थी परमेश्वर मेरे पिता, मैं आपकी फायर को रिलीज करता हूँ। खुदावन इनके रिश्तेदार, रिलेटिव, फ्रेंड्स, आपके सामर्थी नाम में जो नशे में है, जो लोग बीमारियों में है, मैं कमांड करता हूँ आपका दास होने के नाते फायर को रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। कैच फायर यीशु मसीह के नाम में, कैच फायर यीशु मसीह के नाम में, कैच फायर यीशु मसीह के नाम में। कैच फायर, रिसीव फायर, कैच फायर, रिसीव फायर, कैच फायर, रिसीव फायर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। छुओ छुओ, फायर फेंको। जो लोग नशे में, कोई भी आपके घर में है, जहाँ रिश्तेदारी में है, कोई भी जो बीमार है, परेशान है, डबल के जकड़े हैं, उन्हें छुओ, उन्हें छुओ। ऊंची आवाज के साथ फायर को रिलीज करो। आप छोड़ते हुए देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, आप छोड़ते हुए देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आप ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। बैठ जाओ सब। जो आप फर्स्ट टाइम कोई भी पर्सन आया, वो आप आगे आ सकते हैं। आमीन प्रेयर होने के बाद अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों में लो, अपनी भेंटों को। सामर्थी परमेश्वर मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। हम आपकी प्रेजेंस में हैं, हमने आपकी हजूरी को महसूस किया। हम अपनी भेंट के साथ आपकी प्रेजेंस में हों। खुदाबंद, आप हमारी भेंट को छुए, पसंद करें, रिसीव करें और बरकत दे खुदाबंद। जितने लोग खुदाबंद आपकी सेवा के लिए अपने हाथों को बढ़ाया, मेरे परमेश्वर इन्हें आशीषित करना, ब्लेस करना, ऐसा ब्रेक थ्रू देना खुदाबंद जो ऐसा ही चाहते हैं। और ये आपके पार्टनर बने खुदाबंद आपकी सेवकाई को आगे लेके जाने के लिए। मैं सबको ब्लेस करता हूँ, आशीषित करता हूँ। सब लोग छूट चुके हैं खुदाबंद, बड़ी गवाहियों के साथ वापस आ चुके हैं। आपका नाम ऊंचा हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी, इस बहन का नाम उषा है और ये सिस्टर अपनी गवाही में बताते हैं कि 4-5 साल से इनकी नेक पर, इनकी गर्दन पर। हालेलुया। नेक्स्ट टाइम गवाही देंगे हम लोग, टाइम नहीं है। 3 बजे मीटिंग, आमीन प्रेयर करनी। परमेश्वर का थैंक्स करो बहन, अपने हाथों को उठाओ खुदा की प्रेजेंस में। परमेश्वर, आपने मुझे चंगा किया, मुझे ब्लेस किया, मुझे आशीष किया। मैं सदा ब्लेस रहूंगी, मैं आपकी गवाह ठहरूंगी खुदाबंद। जिस जगह पे मेरे गवाही देने का टाइम होगा खुदाबंद, मैं अपनी गवाही दूंगी, अपने रिश्तेदारों में, अपने बहन भाइयों में, अपनी कलीसिया में, आपके भवन में, जहां भी जाऊंगी खुदाबंद आपकी महिमा करूंगी। आप सदा सदा के लिए आशीष है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप निरोग रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया।
आमीन। तेरे गमों की खाक हालेलुया। आपको बोना है परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर अरेंज कर रहा है, लाइव चल रहा है। अपने हाथों को उठाओ। सामर्थी परमेश्वर मेरे पिता, मैं थैंक्स करता हूँ खुदावन, ऑनलाइन माध्यम के द्वारा खुदावन आपने हमारे साथ अपने लोगों को जोड़ा। मेरे परमेश्वर, मैं एक एक को आत्मा में छूता हूँ खुदावन, ब्लेस करता हूँ, आशीष करता हूँ। कोई बीमार हील हो जाए अपने सामर्थी नाम में, आजाद घोषित करता हूँ, आपकी महिमा में छोड़ता हूँ खुदावन।